वैसे उस समय में तो अपने लुक्स मैक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि स्किन केयर करना, अपने हेयर्स को इम्प्रूव करना, अपने ओवरऑल ड्रेसिंग स्टाइल को इम्प्रूव करना, बहुत सारी चीज़ें। बट जो एक चीज़ है वो तुम्हें तुम्हारे एक्चुअली में अगर तुम 2 आउट ऑफ 10 हो तो तुम्हें डायरेक्टली 5 या 6 आउट ऑफ 10 लेके जा सकती है। वो एक चीज़ तो जो तुम अगर इस समय फॉलो करते हो वो है फैट लॉस। जनरली बता रहा हूँ, जब तुम फैट लॉस करोगे ना तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सीरियसली, तुम अभी बहुत ही मोटे इंसान हो और जब तुम फैट लॉस करोगे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें एकदम डिफरेंट ट्रीट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी कभी एकदम फैट हुआ करता था, बहुत ही अगली हुआ करता था, हालांकि आज भी अगली हूँ। आई अग्री, शायद तुम्हारी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस में से एक होगा फैट लॉस करना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि आखिर तुम कैसे फैट लॉस कर सकते हो इस समर के अंदर। इस समर के एंड तक तुम अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने लुक्स को प्रॉपर्ली। भले ही तुम बहुत ही अच्छे ना दिखो, हो सकता है, बट स्टिल तुम कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो इंक्रीज करोगे अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ फैट लॉस से। तो फर्स्ट चीज़ आती है तुम्हारी डाइट। अब देखो, डाइट बहुत ही सिंपल रखनी है तुम्हें। तुम जो घर का नॉर्मल खाते हो वही खाओ, बस मैं कहता हूँ थोड़े अपने डाइट में सैलेड या फ्रूट्स और ऐड कर लेना। बस तुम्हें ध्यान इस चीज़ का रखना है कि तुम एक रहो कैलोरी डेफिसिट में रहो। अब जिनको नहीं पता कैलोरी डेफिसिट क्या होता है, तुम चाहो तो सर्च कर सकते हो गूगल पे, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है कि तुम्हारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है तुम उससे 200 या 250 कैलोरीज कम खा रहे हो ताकि तुम्हारा वेट घटे। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकालते हैं, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती हैं? तो देखो, मेंटेनेंस कैलोरीज वो होती हैं जिनको खाने से ना तुम्हारा वेट बढ़ता है ना घटता है, तुम्हारा वेट वहीं का वहीं रहता है। अब मैंने अब अपने हिसाब से तुम मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे निकाल सकते हो तुम्हें पता ही होगा, तुम्हें नहीं पता बता दूं मैं। अब तुम अपने हिसाब से मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, उसके लिए बहुत सारी साइट्स आती हैं। उसके लिए बहुत सारी साइट आती है। कोई भी एक साइट ओपन करो कैलोरी कैलकुलेटर की, तुम्हें उस पर अपने नाम, सॉरी, तुम्हें उस पर अपनी एज, अपना वेट, अपनी हाइट डालनी पड़ेगी और कुछ शायद एक दो चीज़ों की और वो रिक्वायरमेंट मांगेगी। तुम जब वो फुलफिल कर दोगे तब वो तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल के दे देगा। तुम्हें उस कैलोरी से सिर्फ 250 या 200 ही कम खाना है। तुम बहुत बड़ा डेफिसिट मत करना कि तुम 1000 चले जाओ, 1500 चले जाओ। ये सोचे कि तुम्हारा फैट लॉस बहुत जल्दी होगा। इससे कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम्हारे और मसल लॉस होगा, तुम्हारी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी। इसलिए सिर्फ 200 से 250 का ही कैलोरी डेफिसिट रखना। एंड जंक फूड जहाँ तक हो सके कम खाना, बस सिंपल। सेकेंड चीज़ आती है कार्डियो। अब देखो, कार्डियो में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, वैसे तो कार्डियो की ज़रूरत नहीं है समर के अंदर, क्योंकि वैसे ही तुम्हारा काफ़ी गर्मी, क्योंकि गर्मी इतनी होगी, ठीक है, बट स्टिल मैं तुमको रिकमेंड करता हूँ कि तुम कार्डियो करो। बिकॉज कार्डियो तुम्हारे एक्स्ट्रा जो कैलोरीज तुमको बर्न करने में हेल्प करेंगे। अगर तुम अपनी डाइट कम नहीं कर सकते तो तुम एटलीस्ट अपना कार्डियो बढ़ा सकते हो। अब देखो, सिंपल चीज़ है, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो अगर तुम रनिंग नहीं कर सकते, तुम जॉगिंग नहीं कर सकते, तुम स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते, सिंपल चीज़ ये करो कि बस दिन के 24 घंटे के अंदर 7 से 8 हज़ार स्टेप्स चल लो, बस 24 घंटे के अंदर। चाहे कहीं भी चलो, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर, जहाँ तुम्हारा मन करे, बट दिन के एटलीस्ट 7 हज़ार स्टेप्स चलना ही चलना। 7 हज़ार, मिनिमम 6 हज़ार तो। एंड मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने ही रोज़ हज़ारों स्टेप्स चल चल के कैलोरी डेफिसिट करके अपना वेट लॉस किया है। एंड अगर तुम वैसे भी वॉक करोगे तो तुम्हें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि तुम्हारा माइंड क्लियर होना, तुम्हारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी होना, बहुत सारे बेनिफिट है। थर्ड चीज़ आती है वेट ट्रेनिंग। अब देखो, मैं वेट ट्रेनिंग क्यों बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि तुमको एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, तुम्हें वी ट्रिपल फिजिक बनानी है, एकदम बॉडी बिल्डर बनना है। मैं वो नहीं बोल रहा कि ऐसे बड़े बड़े मसल्स हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें सिंपल वेट ट्रेनिंग करनी है ताकि तुम्हारी बॉडी में थोड़ा मसल मास बढ़े, क्योंकि जब मसल मास बढ़ता है तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारा फैट ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इसीलिए सिर्फ कार्डियो ही मत करते रहना पूरा दिन कि तुम चलते ही रहो। दिन का आधा घंटा निकाल के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना। वो तुम चाहे जिम में जाके करो, चाहे घर पे कैलिस्थेनिक्स से करो, नॉर्मल पुशअप पुलअप लगा के, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट तुम्हें करना चाहिए। एंड साथ में तुम्हारी बॉडी भी शेप में आएगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि बहुत लोग सिर्फ कार्डियो कार्डियो करते रहते हैं, वो फैट लॉस कर लेते हैं बट उनका मसल लॉस हो जाता है बहुत सारे, जिससे वो एकदम स्किनी लगते हैं। या फिर हाई प्रोटीन फूड्स ऐड करना, क्योंकि प्रोटीन तुम्हारे बॉडी के अंदर जब डाइजेस्ट होता है तो वो तुम्हारे ओवरऑल बॉडी में से जो कैलोरीज है उनको यूज़ करता है डाइजेस्ट होने के लिए। सो यार, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।